2017 में जब उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई तो राजनीति का माहौल अचानक बदल गया। लंबे समय से यूपी की राजनीति जिन समीकरणों पर चलती रही थी वो पूरी तरह से बदलने लगे। पहले दिन से योगी आदित्यनाथ ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वे किसी भी समुदाय से क्यों न आते हो। इसी सख्त रुख को लोगों ने अलग अलग तरीकों से समझा। मुस्लिम समाज के कुछ हिस्से और मौलाना मौलवी इसे मुस्लिम विरोधी कार्रवाई के तौर पर देखने लगे। वहीं अब कुछ ऐसे मुस्लिम चेहरे भी सामने आ रहे हैं जो कहते हैं कि योगी सरकार के फैसले वास्तव में मुस्लिम समाज को सही दिशा देने वाले थे और ये फैसले कानून व्यवस्था और सामाजिक अनुशासन के लिए जरूरी थे। मुख्य विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हुई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे नाम लगातार सुर्खियों में रहे। बुलडोजर कार्रवाई को विपक्ष ने मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की क्योंकि अतीक और मुख्तार मुस्लिम थे, लेकिन सरकार का दावा था कि ये कार्रवाई एक समान रूप से अपराधियों के खिलाफ चल रही थी, चाहे वो हिंदू माफिया हो या मुस्लिम। इस दौरान विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधियों पर भी वही कार्रवाई हुई जिससे सरकार का तर्क मजबूत हुआ और ये धर्म नहीं बल्कि अपराध का मामला है। तो वहीं विवाद और ज्यादा तब बढ़ गया जब सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। कई लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला माना। मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के आदेश को भी मुसलमानों के खिलाफ एक कदम बताया गया, लेकिन सरकार का पक्ष था कि ये आदेश सभी धार्मिक स्थलों पर लागू थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी पर। आदेश का मूल विचार सिर्फ ये था कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और धार्मिक गतिविधियों अपने परिसर तक सीमित रहे ताकि किसी अन्य नागरिक को असुविधा न हो। तो वहीं जो लोग इस पूरे विवाद को मुस्लिम विरोधी मानते रहे उनके बीच अब एक नई आवाज तेज हो रही है। फैज खान जैसी हस्तियां जो खुद मुसलमान हैं और खुले तौर पर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को बेहतर दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। फैज खान का तर्क है कि सड़क पर नमाज पढ़ना इस्लाम में कोई जरूरी नियम नहीं है। इस्लाम स्वच्छता, सफाई और अनुशासन पर जोर देता है। सड़कें गंदगी से भरी होती है, लोग जूते चप्पल पहनकर गुजरते हैं। ऐसे में नमाज को सड़क पर पढ़ना इस्लाम की पवित्रता के खिलाफ है। फैज खान कहते हैं कि अगर मस्जिद में जगह कम है तो जमातें बढ़ाई जा सकती है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, लेकिन सड़क को इबादतगाह बनाना इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो वहीं लाउडस्पीकर विवाद पर भी फैज खान का मत काफी सख्त है। उनका कहना है कि गल्फ देशों में जहां मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है वहां भी अजान तेज आवाज में नहीं होती, न ही सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। वहां नियमों का सख्ती से पालन होता है और लोग अनुशासन के साथ धर्म का पालन करते हैं। फैज खान का आरोप है कि अगर भारत में कुछ धार्मिक नेता मुसलमानों को गलत दिशा में ले जाते रहे हैं और जब सरकार सुधारात्मक कदम उठाती है तो उसे गलत बताया जाता है। तो वहीं इसी तरह के इफ्तार पार्टियों और राजनीतिक आयोजनों पर भी शुरुआत से ही सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि इफ्तार एक धार्मिक प्रक्रिया है, इसे राजनीतिक इवेंट में बदल देना इस्लाम की पवित्रता के खिलाफ है। इफ्तार के दौरान दुआएं मांगी जानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता इसे अपने प्रचार का माध्यम बना देते हैं। योगी सरकार ने जब ऐसी पार्टियों पर सवाल उठाए तो फैज खान ने इसे धर्म के सम्मान के लिए जरूर बताया। योगी सरकार ने जब ऐसी पार्टियों पर सवाल उठाए तो फैज खान इसे धर्म के सम्मान के लिए जरूरी बताते हैं। तो वहीं एक बड़ा विवाद ताजिए के आकार पर उठाया गया। सरकार ने कहा कि बहुत बड़े ताजिए बिजली के तारों से टकराते हैं और दुर्घटना होती है। कई जगह करंट लगने से मौतें भी हुई है, इसलिए ताजिए का आकार छोटा करने की सलाह दी गई थी। फैज खान का मानना है कि ये सलाह सिर्फ सुरक्षा के लिए थी। न सरकार ने मुहर्रम बंद किया, न ताजिया खत्म करने को कहा, सिर्फ खतरे कम करने की बात कही गई। तो वहीं कुछ लोग अपराधियों पर कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी कहते हैं, लेकिन फैज खान इसका स्पष्ट विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या विकास दुबे। अपराध एक समान है और दंड भी एक समान होना चाहिए। वे उदाहरण के तौर पर विकास दुबे का नाम लेते हैं, एक हिंदू ब्राह्मण जो उज्जैन के महाकाल मंदिर तक गया, फिर भी उसे छोड़ा नहीं गया। इसका मतलब है कि कानून का डंडा धर्म देखकर नहीं चलता। तो वहीं फैज खान कहते हैं कि मुसलमानों को सरकार से डरने या विरोध करने के बजाय ये समझने की जरूरत है कि कानून व्यवस्था सबके लिए समान है। मुसलमानों को विकास योजनाओं का लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर उज्ज्वला गैस योजना तक हर लाभ धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि पात्रता आधारित मिला। सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में मुसलमानों को भी वही सुविधाएं दी जो बाकी समुदायों को दी। उनका कहना है कि मुसलमानों को राजनीति के नाम पर भड़काने वाली कुछ आवाजें देश के लिए नुकसानदेह हैं। वे लोगों से कहते हैं कि इस्लाम और संविधान दोनों अनुशासन, शांति और कानून का पालन करने की बात कहते हैं। इसलिए सड़क पर नमाज, तेज लाउडस्पीकर या कानून का उल्लंघन इस्लामी मूल्यों के भी खिलाफ है। इसलिए फैज खान और उनके जैसे लोग योगी सरकार के फैसलों को मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि सुधारात्मक कदम बताते हैं। फैज खान का ये भी कहना है कि मुसलमानों को अपनी असल समस्याओं, शिक्षा, रोजगार और विकास
पर ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीतिक नारों पर। वह धार्मिक नेताओं से भी अपील करते हैं कि वे मुसलमानों को सही मार्ग दिखाएं, न कि उन्हें दूसरे समुदायों के खिलाफ खड़ा करें। उनका दावा है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें आधुनिक समाज से अनुरूप ढालने की कोशिश की। कुछ फैसले कड़े हो सकते हैं, लेकिन वे कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए जरूरी थे। उनका ये भी कहना है कि मुसलमानों को सरकारों की धार्मिक चश्मे से देखना बंद करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हर व्यवस्था का उद्देश्य सुरक्षा और विकास है। अंत में फैज खान की ये बहस और उनके विचार इस बात को उजागर करते हैं कि मुस्लिम समाज भी अब एक रूप नहीं रहा। कुछ लोग सरकार के फैसलों को सत्ता का दुरुपयोग मानते हैं, जबकि कुछ इसे सुधार का अवसर। दोनों पक्षों की अपनी तर्क व्यवस्था है, लेकिन इस बहस ने ये जरूर दिखा दिया कि सरकार और समाज के बीच संवाद को और ज्यादा स्पष्ट और ईमानदार होना चाहिए, ताकि गलतफहमियां दूर हो और समाज में आपसी विश्वास बढ़े।